अनिल जोशी और बेशरम हिंदू, तुझे इसकी यह भाषा नजर नहीं आ रही? तुम जैसे हिंदुओं ने इस देश को अखंड भारत से भारत बना दिया। तुम जैसे हिंदुओं ने कश्मीर से जूते खा के हिंदुओं को भगवा दिया। तुम जैसे हिंदुओं ने 20 बार सोमनाथ लुटवा दिया। तुम जैसे हिंदुओं ने नॉर्थ ईस्ट में मेजॉरिटी से माइनॉरिटी करवा दिया। तुम जैसे हिंदुओं ने केरल में आईसिस के सेंटर खुलवा दिए। तुम जैसे हिंदुओं ने, अनिल जोशी और ऐसे पत्रकारों ने और ऐसे हिंदुओं ने, तो तुम जैसे अनिल जोशी हिंदुओं को मैं जूते मारूं, जूते चौराहे पे खड़ा करके। मगर डिलीट कर देना चाहिए था, मगर टेलीप्रॉम्प्टर लेके बैठा है यार, टेलीप्रॉम्प्टर लेके बैठा है तुम्हारा इंटरनेशनल पत्रकार यार। आई बात समझ में? अनिल जोशी शीशे के सामने खड़ा हो ये वीडियो देखने के बाद और थूकियो शीशे पर, ताकि कम से कम मानसिक तौर पे तुझे ये लगे कि तू अपने मुंह पर थूक रहा है। मेरे जैसे अगर 70% हिंदू बदतमीज हो गए होते ना, तो पिछले 1000 साल में इस देश में सनातनियों का और अखंड भारत का कोई भी आक्रांता एक बाल ना बाका कर पाता। इनको, इन देशद्रोहियों को, इन नमक हरामों को वो ही कश्मीर सूट करता था। ये कश्मीर सूट नहीं करता कि डल लेक में हमारे फॉरेन डेलीगेट्स घूम रहे हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है, पोलो स्ट्रीट को तैयार किया जा रहा है एज अ वॉकिंग प्लाजा। तो एहसान मानो इस विजन का, जो जानते हुए कि तुम उस आदमी से नफरत करते हो, जो जानते हुए पॉलिटिकली तुम उसके साथ कभी खड़े नहीं होगे, वो तुम्हारे आगे झुक के तुम्हारी नस्लों के लिए कुछ अच्छा कर रहा है। और अनिल जोशी जैसे ये कमीन घटिया और रवि जैसे ये कमीन और घटिया। तो दोस्तों, कल का एक मैंने वीडियो बनाया था जिसका आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। बहुत आप लोगों ने उसे पसंद किया। मेरे दोनों प्लेटफॉर्म्स पे मिला के, फेसबुक एंड यूट्यूब पर मिला के ओवर 1 मिलियन, जी हां ओवर 1 मिलियन इसको व्यू मिले हैं। मैंने इसमें एक बात बोली थी कि इस आदमी को पहली बार सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंच गया, ये जाहिलों का पत्रकार है। और मैंने कहा कि इसको फॉलो करने वालों ने इसकी जिंदगी बना दी। और मुझे यकीन है कि इसके 85% फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर्स जाहिल हैं। ये उनकी ईगो को सेटिस्फाई करता है, उन्हीं के लेवल पर आके बात करता है, ये उनको खुश करता है, वो इसको खुश करते हैं। मेरा यहां पर अनुमान गलत था। मैं जब फेसबुक पर गया और यूट्यूब पर गया, मैंने देखा कि जाहिल इसके 85% सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, लेकिन लगभग 97% इसके जो सब्सक्राइबर्स हैं, इसके सपोर्टर्स हैं, वो जाहिल हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन बात आज करेंगे उन 3% की, मुख्यतः उन 3% की। और बड़ा गंभीरता से आज वीडियो बनाऊंगा, आज हंसूंगा नहीं, क्योंकि आज इरादा कुछ और है। कल का तो मैंने हंसी मजाक में बना दिया था। तो पहले 3 कमेंट पकड़ के चलते हैं और उन तीनों कमेंट का मैं जवाब दूंगा। और उस जवाब में ही आज के वीडियो का मेरा जवाब है या मेरा कंटेंट है। पहले पकड़ के चलते हैं बेवकूफी का। जाहिल ने सवाल पूछा है मोहम्मद अशरफ ने कि भाई ये बताइए कि अरे कुत्ते, अगर 1000 के नोट में कोई 1000 जमाखोरी करेगा तो 2000 के नोट में वो जमाखोरी 2 लाख की हो जाएगी ना। देखो, कोई वजह ही है मैं तुम लोगों को जाहिल कहता हूं। जाहिल अशरफ, अगर तेरी कमाई 1 लाख रुपए है, और हां, किसी ने कहा साहब आप कभी कभी बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं, यह कहा मिस्टर अनिल जोशी ने। अनिल जोशी को जवाब बाद में दूंगा और बदतमीजी का अनिल जोशी को मतलब बताऊंगा और फायदा बताऊंगा। हाँ, तो जाहिल अशरफ पे फिर से आते हैं। जाहिल अशरफ, अगर तेरी आमदनी मान लें 1 लाख रुपए है और तू 50,000 रुपए अपने परिवार में इधर उधर टैक्स में, खर्चे में, इंश्योरेंस में गवर्नमेंट को दिखाता है और खर्च करता है, और 50,000 तू अपनी अलमारी में रखकर, अपने अलमीरा में रखकर, अलमारी बोलूं तुझे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, अपनी अलमारी में रखकर तू काला धन जमा करता है। अब 1000 के नोट खत्म हो गए जाहिल अशरफ, अब 2000 के नोट आ गए। तो जाहिल अशरफ, हंसू ना तो क्या करूं, क्या तेरी अलमीरा में जो तू 50,000 रुपए जमा करेगा जाहिल,
क्या वो 1 लाख हो जाएंगे? क्योंकि नोट अब 1,000 से 2,000 का हो गया है, या 2,000 के नोट आने के बाद तेरी आमदनी 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो जाएगी, जिसके चलते तू अलमारी में 50,000 नहीं 1 लाख जमा करेगा। आई बात समझ में? ये एक जाहिल सवाल था, जाहिल तरीके से मैंने इसका जवाब दे दिया। अब हमारे एक मोहम्मद मक्स भाई अच्छी तरह उन्होंने लिखा, ये आप उनका कमेंट देख रहे हैं कि भाई आप भी सही बात करते हैं, लेकिन ये रवीश बहुत सम्मानित आदमी है, ईमानदार आदमी है, वगैरह वगैरह। ये आपका ओपिनियन हो सकता है, आपने अच्छी तरह मैसेज भेजा तो मैं आपको अपना भाई मान के चलूंगा। और ये अनिल जोशी साहब, वो 3% वाले 97 बताया था ना, इन्होंने आके बड़ा ज्ञान दिया कि रिजवान अहमद को तो बात करने की तमीज नहीं है, बोलने की तमीज नहीं है, और इतना बड़ा पत्रकार है, इतना ये है, इतना वो है, कैसे आप बोल रहे हैं? सुनो अनिल जोशी, तुम सुनो, और अपने जैसे जो 3% हिंदू इसका समर्थन करते हैं, है ना, इस पत्रकार का। तू मेरी भाषा के बारे में बोल रहा था ना अनिल जोशी, अब मैं तुझे इसकी भाषा सुनाता हूं। और अगर तुम मेरे जैसे बदतमीज हो गए होते ना अनिल जोशी, तो तुम्हारा अखंड भारत आज की तारीख में भी अखंड रहता। अनिल जोशी, अगर तुम मेरे जैसे बदतमीज होते ना, तो कश्मीर से जूते और लात मार के ना भगाए जाते। अनिल जोशी, तुम अगर मेरे जैसे बदतमीज होते तो नॉर्थ ईस्ट में मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में ना आए होते। अगर तुम मेरे जैसे बदतमीज होते ना, तो केरला में आईसिस का रिक्रूटमेंट सेंटर ना खुला होता। अगर तुम मेरे जैसे बदतमीज होते ना अनिल जोशी, समझे, तो सोमनाथ 20 बार लुटा ना होता। अनिल जोशी, अगर तुम मेरे जैसे बदतमीज होते हैं तो भारत की सभ्यता संस्कृति आज भी इंटैक्ट होती। अनिल जोशी, अगर तुम मेरे जैसे बदतमीज होते, तुम जैसे बेशरम हिंदू, तो राम मंदिर की लड़ाई के लिए 40 साल ना लगे होते अनिल जोशी, कि राम तक को सुप्रीम कोर्ट के जजों का सहारा लेना पड़ा था। तुम जैसे बेशर्मों ने इस देश और संस्कृति का जितना नुकसान किया है, फिर से दोहरा रहा हूं, आक्रांताओं ने और गजनी और गौरी ने नहीं किया है। और जिसका तुम पैरवी कर रहे हो ना, वो 3%, 97 तो जायज है। ये तो मेरा आइडिया गलत निकला, मैं 85 समझ रहा था। ठीक, फिर से एक बात तुझे सुनाता हूं, तुझको अनिल जोशी और तेरे जैसे बेशरम हिंदुओं को ये क्या भाषा बोलता है? जिस देश का गोदी मीडिया। अबे गोदी मीडिया क्या होता है अनिल जोशी? इसके चैनल पर जाके बोल, ये गोदी मीडिया क्या होता है। हां, अगर तुम्हें लगता है कोई मीडिया सरकार का पक्ष कर रख रहा है, उसी के पक्ष की बात कर रहा है, तो पूर्व घर्षित मीडिया बोलो, सरकार के पक्ष में प्रेजुडिस मीडिया बोलो, सरकार के पक्ष का बायस मीडिया बोलो। ये शब्द होते हैं पत्रकारिता के बेशरम हिंदू अनिल जोशी, ये शब्द होते हैं। 97% जाहिलों से मुझे शिकायत नहीं है, और अगर है तो तुम जैसे अनिल जोशी हिंदुओं को मैं जूते मारूं, जूते चौराहे पे खड़ा करके। तो जो अनिल जोशी तो मुझे ज्ञान दे रहा है तमीज से बात करने का, ये तो मैंने बता दिया कि तुमने अगर बदतमीजी सीखी होती तो तुम्हारी आज ये स्थिति ना होती जो भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता की है। इसके चैनल पर जाके तूने इसको बताया ये गोदी मीडिया क्या होता है। अरे ये शब्द सोशल मीडिया पर एक दूसरे के जो स्लैंग होते हैं ना, सब गैर जिम्मेदार लोग होते हैं, वो फॉलो करते हैं। इस पत्रकार को तू बता रहा है इंटरनेशनल अवार्ड थ्रू द टूल किट मिला है, थ्रू द मैनेजमेंट मिला है। गोदी मीडिया कोई अल्फाज है शब्द इस्तेमाल करने वाला? मैंने आज तक राहुल गांधी को पप्पू बोला? मैंने आज तक अखिलेश यादव को टोटी चोर बोला? मैंने आज तक सोनिया गांधी को बार डांसर या बार लिकर बार में काम करने वाली बोला नहीं बोला, क्योंकि जिम्मेदार हूं। तो मुझे तमीज सिखाने से पहले तुम जैसे अनिल जोशी, जो इस देश के आक्रांताओं से ज्यादा नुकसान करे बैठे हो, तुम जैसे अनिल जोशी, ये वीडियो तेरे लिए है और तेरे जैसे हिंदुओं के लिए है। इसको जाके बता कि ये गोदी मीडिया कौन सा टर्म है। आरोप लगाना है, सम्मान से आरोप लगा। तू भी मीडिया का है, तूने भी मीडिया से रोटी खाई है, अपनी पहचान बनाई है, तो ये बोलने का हक है, आलोचना का हक है कि पूर्वग्रस्त मीडिया, प्रधानमंत्री के फेवर में बायस मीडिया, एंटी अपोजिशन मीडिया, ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं इंग्लिश और हिंदी में। आगे सुन अनिल जोशी, आगे सुन, तेरे जैसे हिंदुओं के लिए है आज का ये वीडियो। सुन, एक बाबा को रातों रात महान बना देता है। ये गोदी मीडिया अनिल जोशी एक बाबा को रातों रात महान बना देता है। इससे जाके पूछ इसके चैनल पर, जब इस देश में कांग्रेस और सेक्युलर पार्टियों ने रातों रात मौलानाओं को मुसलमानों का बाप बना दिया था, नाजायज बाप।
जब इस देश की सेक्युलर पार्टियों ने मौलानाओं से फतवे लेने शुरू किए थे, जब इस देश की सेक्युलर पार्टियों ने मुसलमानों का रहनुमा मौलानाओं को बना दिया था फतवे लेने के लिए, तब तेरे जैसे हिंदुओं के पेट में दर्द नहीं हुआ था। आज अगर एक बाबा हिंदुओं को एक साथ जोड़ रहा है या कोई पॉलिटिकल पार्टी उसका इस्तेमाल कर रही है, तो इस जैसे बेशरम हिंदुओं को और पत्रकारों को और तुझ जैसे बेशरम अनिल जोशी, तुझ जैसे आदमियों को पेट में दर्द हो रहा है। जब ये पॉलिटिकल पार्टियां मौलानाओं को सर पर बिठा रही थी, मौलानाओं के थ्रू वोट इकट्ठा कर रही थी, मौलानाओं के थ्रू राजनीति कर रही थी, तब तेरे जैसे और इस जैसे बेशरम पत्रकार के पेट में दर्द नहीं हो रहा था। एक बाबा से फट गई, एक बाबा से हैं। सेक्युलर पार्टियों ने कितने मौलाना खड़े कर दिए चुनाव जीतने के लिए। वहां तुम जैसे हिंदुओं को, अनिल जोशी, तुम जैसे इनको चौराहे पे खड़ा करके जूते मारने चाहिए, तुम जैसे हिंदुओं को और ऐसे पत्रकारों को। और ये भी दिखाऊंगा कितना बड़ा पत्रकार है। अभी आगे चलो। ये हेडलाइन कहां है जो चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कह दिया। श्रीनगर में G20 की पर्यटन मंडली, श्रीनगर में G20 की पर्यटन मंडली, यह अंतरराष्ट्रीय पत्रकार है, यह अंतरराष्ट्रीय पत्रकार है। एक टूरिज्म काउंसिल की मीटिंग हो रही है 60 कंट्रीज की, कश्मीर को लॉन्च करने के लिए इन द टूरिज्म वर्ल्ड मैप। उसको ये बोल रहा है पर्यटन मंडली, पर्यटन मंडली। अनिल जोशी और बेशरम हिंदू, तुझे इसकी यह भाषा नजर नहीं आ रही? तुझे इसकी यह भाषा नजर नहीं आ रही जो ये उसे पर्यटन मंडली बोल रहा है? तुझे ये समझ में नहीं आ रही इसकी भाषा? मेरी समझ में आई। फिर से दोहराऊं, तुम जैसे हिंदुओं ने इस देश को अखंड भारत से भारत बना दिया। तुम जैसे हिंदुओं ने कश्मीर से जूते खा के हिंदुओं को भगवा दिया। तुम जैसे हिंदुओं ने 20 बार सोमनाथ लुटवा दिया। तुम जैसे हिंदुओं ने नॉर्थ ईस्ट में मेजॉरिटी से माइनॉरिटी करवा दिया। तुम जैसे हिंदुओं ने केरल में आईसिस के सेंटर खुलवा दिए। तुम जैसे हिंदुओं ने, अनिल जोशी और ऐसे पत्रकारों ने और ऐसे हिंदुओं ने। आगे सुन अनिल जोशी। और जब मैं अनिल जोशी कह रहा हूं, मेरा उस विचारधारा से मतलब है वो 3% जो इसको सही मानती है और जो देश की सबसे बड़ी दुश्मन है। हिंदुओं तो मुसलमानों की बात में सोचो, अनिल जोशी जैसों को पहले लगाओ जूते, तब जाके तुम्हारा सभ्यता और संस्कृति इस देश में 100 बाद, 200 साल, 300 साल बाद बचेगी। आगे चलो। बैठक होने वाली है। चीन ने कह दिया कि वह बैठक में हिस्सा नहीं लेगा क्योंकि यह बैठक जम्मू कश्मीर में हो रही है। हाँ, पूछते थे ना कि मोदी विरोध में जब आरोप लगता है देश विरोधी कैसे बन जाते हो। उसका ये जो अंतरराष्ट्रीय पत्रकार है ना तुम्हारा जोशी, ये परफेक्ट उदाहरण है उसका, द परफेक्ट इलस्ट्रेशन कि मोदी का विरोध करते करते चाइना का कश्मीर में ना आना, क्योंकि चाइना इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी बोल रहा है, तुम उसको बार बार दिखा रहे हो और एक अलग अलग मस्ती से, एक अलग एक्साइटमेंट से उस बात को बोल रहे हो। अगर तुम्हें मोदी के 2000 के नोट विड्रॉवल का या किसी भी बात का विपक्ष विरोध करना था, करो, लेकिन जब कश्मीर की बात आए वहां कम से कम एक हो जाओ और कहो चाइना नहीं आता तो ना आए, हम देश की सरकार के साथ खड़े हैं। इट इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल। जो लोग बोलते हैं कि मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध कैसे होने लगता है अनिल जोशी, वो ऐसे होने लगता है जिसको तू बहुत बड़ा इंटरनेशनल पत्रकार बता रहा है। और रही बदतमीजी की बात, तो फिर से बता रहा हूं, मेरे जैसे अगर 70% हिंदू बदतमीज हो गए होते ना, तो पिछले 1000 साल में इस देश में सनातनियों का और अखंड भारत का कोई भी आक्रांता एक बाल ना बाका कर पाता। एक बाल। ये तुम्हारी जो शराफत का तुमने चोला ओढ़ रखा है ना, ये ढोंग का 300 साल बाद पता चलेगा जोशी। जब तेरी 300 साल बाद नस्लें जोशी नहीं जाफर कहलाएंगी, तब तेरे को पता चलेगा। आगे सुनाऊं। इस बैठक में चीन पेट खराब होने का बहाना करके नहीं आया था जनाब, बल्कि बोलकर नहीं आया कि नहीं जाएंगे क्योंकि कश्मीर विवादित क्षेत्र है, डिलीट कर देना चाहिए था। ठीक, ये बोल के नहीं आया कि ये विवादित शहर है, और तुम्हारा ये इंटरनेशनल पत्रकार चीन की भाषा बोल रहा है। जब ये चीज चाइना में देखी जाएगी
तो वहां पर यही माना जाएगा कि देखो भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया हमारी इस बात को वजनदार मान रहा है कि हम कश्मीर में नहीं गए क्योंकि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है या डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है या इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। आई बात समझ में? अनिल जोशी, शीशे के सामने खड़ा होइयो ये वीडियो देखने के बाद और थूकियो शीशे पर, ताकि कम से कम मानसिक तौर पे तुझे ये लगे कि तू अपने मुंह पर थूक रहा है। आगे और इंटरनेशनल इस पत्रकार का तुम्हें दिखा देता हूं। मगर डिलीट कर देना चाहिए था, मगर डिलीट कर देना चाहिए था, मगर डिलीट कर देना चाहिए था, मगर टेलीप्रॉम्प्टर लेके बैठा है यार, टेलीप्रॉम्प्टर लेके बैठा है तुम्हारा इंटरनेशनल पत्रकार यार। एक 20 मिनट का एक अपना वीडियो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं बना सकता। 20 मिनट का वीडियो नहीं बना सकता है? शर्म आनी चाहिए तुमको, शर्म आनी चाहिए अनिल जोशी तुमको, और तुम जैसे वो 3% को, बल्कि उससे भी ज्यादा हैं, जिन्होंने अखंड भारत को भारत बना दिया और आज भी उन्होंने अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखा है, उन्हें होश नहीं आया है। आज तुम्हें काम दिया है, मेरा अनिल जोशी प्रोग्राम देखने के बाद शीशे के सामने तू खड़ा होगा और शीशे पे थूकेगा ताकि तुझे लगे कि तू अपने मुंह पर थूक रहा है। आगे चलते हैं। तो आज तो हंसी नहीं हुई ना, आज तो हंसी नहीं हुई ना। और आज यकीन करो तो बात बहुत खराब है, एंटीबायोटिक और डोलो खा के सुबह बैठा हूं, लेकिन जब कमेंट पढ़े 2-4 कमेंट, बाकी तो 98% जाहिलों के थे। वो मुझे पहले पता चल गया था कि ये पत्रकार और ये जाहिल एक दूसरे के पर्याय हैं, ये एक दूसरे को खुश कर रहे हैं, वो सब्सक्राइब करके कर रहे हैं और ये उनकी भाषा बोल के कर रहा है, ये तो पता चल गया था। अब आगे बढ़ते हैं और गंभीर बात पर आगे बढ़ते हैं और गंभीर बात पर। इन लोगों को मेरे हिंदू साथियों, राष्ट्रभक्त साथियों, अनिल जोशी जैसे नहीं, जिनके जूते पड़ने चाहिए चौराहे पर, वैसे नहीं। मेरे राष्ट्रभक्त साथियों, इनको जानते हो कौन सा कश्मीर सूट करता था? जो इनके पिछवाड़े मिर्चा लगी हुई है, इन्हें कश्मीर सूट करता था जहां इंटरनेट ब्लॉक किया जाता था। इन्हें कश्मीर सूट करता था जहां पथराव होते थे। इन्हें कश्मीर सूट करता था जहां पैलेट गन चलाई जाती थी। इनको, इन देशद्रोहियों को, इन नमक हरामों को वो ही कश्मीर सूट करता था। ये कश्मीर सूट नहीं करता कि डल लेक में हमारे फॉरेन डेलीगेट्स घूम रहे हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है, पोलो स्ट्रीट को तैयार किया जा रहा है एज अ वॉकिंग प्लाजा, और कश्मीर सज रहा है डेलीगेट्स के लिए और सज रहा है आने वाले भविष्य के लिए। इनको ये कश्मीर सूट नहीं करता। एक तरफ इस बैठक को जो तुम्हारा अनिल जोशी, तुम्हारा ये गटर छाप जाहिल पत्रकार रवीश, जिसको बोल रहा है पर्यटन मंडली, ये पर्यटन मंडली इस कश्मीर स्टेट की जान है। ये टूरिज्म काउंसिल है 60 देशों की, 60 देश से, G20 नहीं, सिर्फ 60 कंट्रीज से डेलीगेट्स आए हैं कश्मीर को वर्ल्ड टूरिज्म के प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। आने वाले कश्मीर का भविष्य देखते हुए, कश्मीर में टूरिज्म को देखते हुए, जिसको तुम्हारा ये गटर छाप पत्रकार रवीश बोल रहा है कि मंडली, क्या पर्यटन मंडली। सरकार और मोदी 3 तरफ लड़ रहे हैं। एक तरफ इस मंडली को बचाने के लिए पर्यटन मंडली, जिसको बोला जा रहा है बेशर्मो, आतंकवादियों के हमले से बचाने के लिए कमांडोज लगाए गए हैं और फोर्स लगी हुई है। गुलमर्ग में अटैक के इनपुट्स मिले तो गुलमर्ग की आइटनरी को चेंज कर दिया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान से लड़ रहा है जो इस्लाम के नाम पर मेहमानों को आने से रोक रहा है। दूसरी तरफ सरकार लड़ रही है और तीसरी तरफ रवीश और अनिल जोशी, तुम जैसे हिंदुस्तानियों के बारे 97 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। अनिल जोशी, रवीश और तुम जैसे हिंदुओं से लड़ रही है, जो अपने को इंटेलेक्चुअल और तमीज के नाम पर बेच के बैठे हो अपना ईमान, इनसे लड़ रही है। तुम लोग पता है क्या चाहते हो? रवीश पता है क्या चाहता है? उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा 97% की, वो तो भूलो। कोई हमला हो जाता, बड़ा मजा आता अगर कोई हमला हो जाता।
हमारे अतिथि बंधक बना लिए जाते। तुम लोगों को तो मजा आ जाता। तुम वो बेशरम लोग हो, रवीश और अनिल जोशी जैसे लोग, तुम वो इतने बेशरम लोग हो कि अगर नरेंद्र मोदी ये कहता कि कश्मीर में G20 समिट हम नहीं करवाएंगे जो पूरे हिंदुस्तान के हर कैपिटल में, हर राज्य में हुई है, अगर वो कहता, मैं बताऊं तुम किस किस्म के हो, तुम कितने जलील और घटिया सोच के लोग हो, रवीश और अनिल जोशी जैसे लोग। बाकियों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जाहिलों की। अगर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ये कहती हम वहां नहीं करवाएंगे, तो पता है तुम क्या कहते? आ गए औकात पर, खुल गई कली, सच छुप नहीं सकता, वगैरह वगैरह। क्यों नहीं कराओगे? कराओ कराओ, जाओ देखें, जाओ। तो तुम रवीश जैसे और तुम जैसे लोग, अनिल जोशी, ये बोलते करा दिया तो तुम्हारे पेट में दर्द है, ना कराते तो तुम मोदी पर उंगली उठाते। और अगर करा दिया तो तुम्हारे पेट में यह दर्द है कि वहां पत्थर क्यों नहीं चल रहे, वहां काले झंडे क्यों नहीं दिखाए जा रहे, वहां पर आतंकवादी हमला नहीं हो रहा। तुम लोग इतने जलील लोग हो। अनिल जोशी, तू है कौन मुझे नहीं पता। तुझ पर जितना मुझे क्रोध आया है उतना आज तक किसी जाहिल पर नहीं आया अनिल जोशी, कि तुम हो कौन साले हैं। तो तुम लोग यही चाहते थे कि अगर ना कराता तो तुम गाली देते, करा दिया तो चाइना नहीं आया, तुमने चाइना की तुम महबूबा बन गए। ये इंटरनेशनल पत्रकार और इस देश से और इस समाज से और मोदी विरोधियों से एक बात पूछता हूं। बड़े बड़े और छोटे कई ऐसे देश हैं जहां पर उस सरकार का विरोध होता रहता है। आप चाइना में जंगाई रीजन निकाल लीजिए, आप पाकिस्तान में बलूच रीजन निकाल लीजिए, पीओके निकाल लीजिए, नीचे आप जाफना निकाल लीजिए, अलग अलग, रशा में भी ऐसे कुछ, चेचनिया निकाल लीजिए। एक बात बताओ, रवीश जैसे और अनिल जैसे तुम लोग, बेशरम जलील लोग, अगर ये सब करने के बाद, 370 हटाने के बाद, नरेंद्र मोदी कश्मीर को अलग थलग छोड़ दे, चलो छोड़ दे, तो तुम क्या कर लोगे? ये सेकुलर क्या कर लेंगे? विपक्ष क्या कर लेगा? आम कश्मीरी क्या कर लेगा? उसने तो दिखा दिया जो मैंने बोला था कि जिस दिन मेरी फौज औकात पर आ गई तो लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा दिखाने वालों, तुम्हारी इतनी औकात नहीं होगी कि अपने घर की सीढ़ियों पर उतर आओ। ये तो सरकार ने दिखा दिया ना, ये तो दिखा दिया। नरेंद्र मोदी अगर कश्मीरियों की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा है, गले लगा रहा है, वो इस डर से नहीं बढ़ा रहा है क्योंकि उसको आगे जाके 370 हटानी है, तो वो अच्छा बनना चाह रहा है। 370 तो वो हटा चुका, कर्फ्यू वो लगा चुका, उसने दिखा दिया कि तुम सड़क पर अगर मैं चालूं, तुम अपने घर की सड़क पर, अपनी गली तक में बाहर नहीं आ सकते। उसने तो दिखा दिया ना कि कैसे तोड़ा जाता है और कैसे झुकाया जाता है। जो इंसान तुम्हें झुकाने का दम रखता है, जो इंसान तुम्हें तोड़ने का दम रखता है, अगर वो तुम्हारे सामने झुक रहा है तो वो पुरुष नहीं, वो वाकई महापुरुष होगा। यहां मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा, मैं एक अलग एग्जाम्पल दे रहा हूं, फिर से दोहराता हूं। जो इंसान तुम्हें झुका सकता है, जो इंसान तुम्हें झुका चुका है, वो अगर तुम्हारे सामने झुके तो वो पुरुष नहीं, महापुरुष होगा। कश्मीरियों और कश्मीरियों के नाम पर मातम करने वालों, नरेंद्र मोदी तुम्हें झुकाने के बाद तुम्हारे आगे झुक रहा है, तुम्हें वो दाना नहीं डाल रहा है। अगर नरेंद्र मोदी कश्मीर को अलग थलग छोड़ दे, क्या कर लोगे यार? क्या उखाड़ लोगे? तुम तो उसको चुनाव में वोट तक नहीं देते हो। तो जो बाहर की कंपनियों को नरेंद्र मोदी लेके आ रहा है, एमआर ग्रुप को लेके आ रहा है, एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना रहा है, उसके लिए सबसे बड़ी बात रिस्क ले रहा है। जो यहां पर बैठक G20 की नरेंद्र मोदी ने करवाई है, अगर यहां पर खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो जाता, टेरर अटैक हो जाता, कोई मारा जाता, कोई बंधक बनाया जाता, सरकार घुटनों पर आ जाती। पर यह नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि वो कह रहा है घुस के कराऊंगा प्रोग्राम और कुछ नहीं होगा। ये उसका कॉन्फिडेंस है। अगर वो उसको गुलदस्ते की तरह नहीं सजा, अगर सजा रहा है, अगर चाह रहा है वहां टूरिज्म आए,
चाह रहा है वहां पर इंडस्ट्री आए, चाह रहा है वहां पर उद्योग आए। तो तुम्हारी नस्लों के लिए चाह रहा है ना, अपने लिए तो नहीं चाह रहा है ना। और अगर नहीं चाहेगा तो तुम उसका क्या कर लोगे, ये मेरा मूल सवाल है। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाओगे। जब 370 हटने के बाद कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या करोगे। तो एहसान मानो इस विजन का, जो जानते हुए कि तुम उस आदमी से नफरत करते हो, जो जानते हुए पॉलिटिकली तुम उसके साथ कभी खड़े नहीं होगे, वो तुम्हारे आगे झुक के तुम्हारी नस्लों के लिए कुछ अच्छा कर रहा है। और अनिल जोशी जैसे ये कमीन घटिया और रवि जैसे ये कमीन और घटिया उसके रास्ते में रोड़ा बन रहा है। करो तो समस्या, ना करो तो समस्या। यही था आज का मैसेज। और हंसा नहीं ना, हंसा इस मारे नहीं कि बुखार में भी मेरा पारा इस टाइम 7वें आसमान पर है। रवि जैसे और अनिल जैसे, तुझ जैसे, तेरी उम्र क्या है मुझे नहीं पता, तू 20 का है, 25 का है, 40 का है, 60 का है, मुझसे बड़ा है, छोटा है, मुझे नहीं पता। अनिल जोशी, तुझ जैसे लोगों की वजह से तुम मुझे मिल जाओ तो मैं चौराहे पे 4 जूते मारूं तुम्हारी पतलून उतार के। तुम ऐसे हिंदुस्तानी हो और ऐसे भारतीय हो, जैसे तुम वैसा रवीश। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।